इच्छा हो रही है लेकिन क्या करें, खड़ा ही नहीं होता। तो घबराइए मत, दोबारा खड़ा करने के नाम पर मैं आपको इस वीडियो में कोई नीम हकीम की दवाइयां नहीं बेचने वाली, और ना ही कोई ऐसे भारी भरकम शब्दों का उपयोग करने वाली है जो आपके सर के ऊपर से चली जाए। लेकिन इस बात की गारंटी है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि हाँ, क्या आपका लो ना आपका घोड़ा ना केवल सर उठाकर दौड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, बल्कि आपकी फीमेल पार्टनर को तारों के शहर की सैर भी करा देता है। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज समझने की जरूरत है कि दोबारा खड़े होने की बात तभी होगी जब इजैकुलेशन होगा, और इजैकुलेशन प्राइवेट पार्ट से होता है, प्राइवेट पार्ट बॉडी में होता है, और जो बॉडी है वो माइंड से कंट्रोल होती है। तो अगर आपके दिलो दिमाग में सेक्स करने की इच्छा हो रही है तभी आप तन का इस्तेमाल करना शुरू करोगे और बॉडी में इरेक्शन पैदा होगा। अपने आप से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि 40 के बाद तो दूसरी बार इरेक्शन हो ही नहीं पाता, बस पहली बार होके शांति मिल जाती है, ठंडा हो जाता है, इंसान दूसरी बार नहीं उठ पाता, तो ऐसे में अगर आपका दिल मांगे मोर लेकिन आपका दिमाग तो यही बोलेगा बेटा तुझसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपका दूसरी बार नहीं हो पाएगा तो पहली बार कैसे हो गया? अगर आपको कोई इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पहली बार भी इरेक्ट नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट टाइम में बढ़िया इरेक्शन हुआ, परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, तो इससे तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, ये इरेक्शन प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो नीम हकीम की दवाइयां आपने घर में आपने सजा रखी है ना, इन्हें एक तरफ फेंको, कूड़े में फेंको, साइड करो। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि मान लो आपकी जो वाइफ के साथ आपने पहला राउंड खेला और बहुत ही लाजवाब रहा, आपका प्रदर्शन भी अच्छा था और आप दोनों ही फुल्ली सेटिस्फाइड हो, लेकिन जब दूसरी बार खेलने की बात आई तो खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन सेम टाइम में आपकी वाइफ के अलावा कोई और फीमेल आपके सामने आके खड़ी हो जाए तब भी आपका मन नहीं करेगा? करेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मन को ये भली भांति पता है कि जो पहले राउंड में चीजें हुई है वही होगा, वही ऊपर नीचे होगा, कुछ विशेष नहीं होगा, और उसी तरह का सुख होगा जो एज यूजुअल हर बार मिलता है। बिल्कुल वैसी ही चीज है जब आप 10 रसगुल्ले खा के बोर हो चुके होते हैं और आपको पता है कि यार 11वें रसगुल्ले का टेस्ट भी यही होगा, लेकिन सेम टाइम में आपके पास अगर नमकीन आ जाए, आपको नमकीन ऑफर कर दी जाए तो आप ओवर ईटिंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मन में दोबारा नया टेस्ट पाने की इच्छा हो जाती है, ललक हो जाती है कि यार थोड़ा टेस्ट बदल के देखूं, अच्छा लगेगा। अब है कि कुछ लोग बोलते हैं कि 20-30 की उम्र में तो बार बार खड़ा हो जाया करता था, तो उस वक्त एक हवस होती है, दो बॉडी जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रही होती है, चीजों को एक्सप्लोर कर रही होती है, नई नई चीजों के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मजा आ रहा होता है दोनों को। तो आफ्टर 5 ईयर दोनों को एक दूसरे के अंदर एक्सप्लोर करने लायक कुछ बचता ही नहीं है, पूरी बॉडी नाप चुके होते हैं वो। अब तीसरी चीज, जो लोग ये बोलते हैं कि यार शराब पीने से, सिगरेट पीने से भी दिक्कत आती है, सेकंड टाइम में खड़ा नहीं हो पाता, तो अगर शराब और सिगरेट इतनी हानिकारक है तो वो पहली बार में कैसे खड़ा होने दे रही है? शराब और सिगरेट हानिकारक है, लेकिन ये तभी हानिकारक है जब आप इसकी अति कर देते हैं, क्योंकि अगर आप अति कर दोगे तो पहली बार में भी खड़ा नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप ड्रिंक करते हैं, इसके बावजूद भी आपका पहली बार खड़ा होता है, तो आपका दूसरी बार भी खड़ा होगा, तीसरी बार भी खड़ा होगा, चौथी बार भी खड़ा होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन ये नहीं कि आप शराब जो है उसे पूरी तरह से त्याग दो, छोड़ दो, और ना ही सॉल्यूशन ये है कि 40 साल के हो गए अब तो खड़ा होगा ही नहीं तो मन को मार लो। सॉल्यूशन जो है वो स्टिमुलेशन में है कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो बॉडी है वो स्टिमुलेट हो, उसमें उत्तेजना पैदा हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है। राउंड आपका हो गया, उसके बाद आपका एक माइंड, एक साइकोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है कि अब दूसरी बार तो होगा ही नहीं। तो ये धारणा जब है कि दूसरी बार होगा ही नहीं तो आप जितना मर्जी सहला लो, वो खड़ा होगा ही नहीं। जो माइंड और कंप्यूटर है ना, दोनों का सिस्टम एक ही है। जब कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं? उसे शट डाउन करते हैं ना। तो सेम चीज आपको अपने माइंड के साथ करनी है, उसे शट डाउन करना, उसको धोखा देना है। तो जैसे आप अपना पहला राउंड खेलें, इसके बाद आप दोनों को चाहिए आप अलग अलग हो जाएं,
बिल्कुल फ्रेश हो जाए, कपड़े चेंज कर लें, हाथ मुंह धोएं, प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लें और एक दूसरे से दूरी बना ले 10-15 मिनट के लिए। अब जब सेकंड राउंड का टाइम आता है तो सहयोग जो है वो दोनों तरफ से होना जरूरी है, हस्बैंड की तरफ से भी, वाइफ की तरफ से भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और ये जो सेकंड राउंड है, यहाँ पे जो खेल शुरू होगा वो ज्ञानेंद्रियों का होगा, फैंटेसी का होगा, नएपन का होगा। शरीर में उत्तेजना पैदा करने के लिए आपको उन फैंटेसी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, उन विषयों के ऊपर बात करनी पड़ेगी जो इतने सालों से आपके मन के अंदर दबे हुए हैं, जो आप एक दूसरे को सुनाना चाहते हैं, आपके कान तरस गए हैं। वो शर्मो हया, वो झिझक आपको छोड़नी पड़ेगी, गंदी बातों का सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। अब दूसरी ज्ञानेंद्री आपकी आंखें। आपको अपनी आंखों को अब वो खुला खुला नहीं दिखाना है, वो तो आपने पहले राउंड में खेल लिया। अब थोड़ा सा कपड़ों से खुद को ढको, आधी अधूरी चीजें ही दिखाओ ताकि एक्साइटमेंट पैदा हो। शुरू में आपको बिल्कुल नाटक जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होता चला जाएगा। माइंड की एक्सेप्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगता है ना। सेम इसी तरह से आप अपनी सेक्स लाइफ में रोल प्ले का तड़का भी ऐड कर सकते हैं। बोलिए अपनी वाइफ को खुल के, अभी तक तो मैंने अपनी बीवी के साथ किया ना, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करने के मूड में हूं। वॉशरूम जाइए और जैसे आप बाहर आएंगे आपकी जो बीवी है वो सेकंड राउंड के लिए एकदम आपके गर्लफ्रेंड वाले अवतार में तैयार। सेम इसी तरह से कभी आप कीजिए, अपनी बीवी का दिल खुश कीजिए, उसकी इमेजिनेशन में जिस फिल्मी एक्टर की इमेजिनेशन चलती है, पिक्चर चलती है, वैसा ही बनकर उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे आपका सेकंड राउंड में टन टना के खड़ा हो जाता है। फिर बोल रही हूं, नीम हकीम खतरा है जान, इन सब चीजों से दूर रहिए। अब एक और टेक्निक जिसे मल्टीपल ऑर्गेजम भी कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि यार मेरा खड़ा ही रहे, डिस्चार्ज होने के बाद भी खड़ा ही रहे, सेकंड राउंड के लिए ही रेडी हो जाऊं मैं, मेरा बैठे ही ना, उठाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक अवस्था होती है जहां तक पहुंचा जा सकता है और इसे ही मल्टीपल ऑर्गेजम भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल जो होती है उन्हीं को मल्टीपल ऑर्गेजम होता है, ये मेल को भी होता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कि जैसे मान लो कि आप इन आउट कर रहे हो, आप फर्स्ट राउंड खेल रहे हो अपनी वाइफ के साथ और स्पीड में इन आउट कर रहे हो, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि बॉडी बोलती है कि बस थोड़ा सा ब्रेक दे, 20-25 सेकंड का ब्रेक दे, लेकिन आप उसको ब्रेक नहीं देते। डिस्चार्ज हो गया है उसके बावजूद भी आप इन आउट करे जा रहे हो, तो जो 20-25 सेकंड का जो टाइम होता है ना जिसमें आपको ब्रेक देना होता है, वो नहीं देते आप और उसको पार कर जाते हो, उस टाइम को ओवर कर जाते हो, तो वो आपका खड़ा ही रहेगा और सेकंड टाइम के लिए आप रेडी हो जाओगे। ये बोला जाता है ना कि एक फीमेल जो है वो मल्टीपल ऑर्गेजम ले सकती है, उसके पीछे यही रीजन होता है कि जब कोई उसका मेल पार्टनर उसके साथ इन आउट का गेम खेल रहा होता है, वो फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज भी हो गई है, लेकिन वो क्योंकि जो उसका मेल पार्टनर है वो डिस्चार्ज नहीं होता, तो वो कंटिन्यू इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट लगा ही रहता है। तो वो जब 20-25 सेकंड का जो ब्रेक उस औरत को चाहिए होता है ना, जो उसकी बॉडी मांगती है, वो उसे मिल नहीं पाता और पता लग रहा है कि वो सेकंड टाइम के लिए भी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती है। फिर उसका दूसरी बार भी डिस्चार्ज हो जाता है, तीसरी बार भी हो जाता है, चौथी बार भी हो जाता है और मल्टीपल ऑर्गेजम एक ही टाइम में फील कर लेती है। तो यही तरीका होता है जिस तरह से एक फीमेल मल्टीपल ऑर्गेजम फील कर पाती है क्योंकि उसे ब्रेक नहीं मिलता, सेम चीज आप भी कर सकते हैं, इन आउट करते रहिए और वो जो ब्रेक है 20-25 सेकंड का वो मत लीजिए, और सेकंड टाइम भी आपका खड़ा ही रहेगा। लास्ट में इस वीडियो की इतना ही कहूंगी कि अपनी बॉडी को पहचानिए, उसके रिक्वायरमेंट को पहचानिए, कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पहचानिए, वो मेडिकल है या साइकोलॉजिकल है। कुछ भी उठाकर किसी ने आपको बता दिया ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, नीम हकीम की ये दवाई बहुत बढ़िया है, तो जाके परचेज मत कीजिए। क्या पता आप जो प्रोडक्ट का डब्बा अपने लिए लेकर आ रहे हैं आपको वो मर्जी ना हो, आप मेडिकल इश्यू समझ रहे हो, उस बीमारी की दवाई खा रहे हो जो बीमारी आपको है ही नहीं। प्रॉब्लम आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर है और सॉल्यूशन आप मेडिसिन में ढूंढ रहे हो, तो गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इन चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एनीवे, कैसा लगा ये वीडियो आपको बताना जरूर।